सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 97 है और आज मैंने निफ्टी 50 में बाइंग साइड ट्रेड बनाया था। तो प्रीवियस 3 दिन भी मैंने बाइंग साइड ही ट्रेड बनाया था। तो लगातार मैं बाइंग साइड ही ट्रेड बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है बाइंग है और मैं बुलिश ट्रेड ही ले रहा हूँ। तो आज भी मैंने बुलिश ट्रेड बनाया था, लेकिन उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो वैसे आज प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। तो आज मैं सीटीसी निकला हूँ ट्रेड में, क्योंकि आज जो ट्रेड लिया था मैंने वो थोड़ा अलग बिहेवियर से लिया था और एक्सपेक्टेशन के बेस पे ट्रेड था कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो वहाँ से तुरंत मोमेंटम होना चाहिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो मैंने उस ट्रेड को सीटीसी निकाल दिया क्योंकि वो ट्रेड ही एक्सपेक्टेशन से के बेस पे लिया गया था। तो आज मैं आपको एक न्यू लर्निंग पॉइंट भी शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हो दोस्तों, मैंने 26,000 की कॉल में ट्रेड बनाया था। मेरी एंट्री देखिएगा, एंट्री हुई है मेरी 182 पे और जो मेरा एग्जिट हुआ है वो देखिएगा 182 पे एग्जिट हुआ है। तो मैं सीटीसी निकला हूँ इस ट्रेड में और अभी भी प्राइस देखा जाए तो मेरा एसएल हिट नहीं किया है, एसएल के ऊपर ही है, एंट्री प्राइस के भी ऊपर है। लेकिन तभी मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया क्योंकि जिस एक्सपेक्टेशन से ये ट्रेड मैंने लिया था मार्केट ने वैसा बिहेव नहीं किया, इसलिए मुझे इस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा। और प्रीमियम भी थोड़ा डिफरेंट मूव कर रहा था, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो आज मैंने लॉस बुक नहीं किया है, वैसे तो लॉस ही हुआ है थोड़ा सा। अगर आप देखेंगे पोजीशन में मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा, आज मैंने एक ही ट्रेड दिया है, जैसे कि 225 क्वांटिटी में वहीं पे एंट्री है और एग्जिट भी वहीं पे कर दिया है। तो पोजीशन में आप देख ही रहे होंगे 78 रुपीज़ का लॉस है। तो 40 को भी ऐड करेंगे तो 200-250 रुपये के आसपास का लॉस होगा आज। तो कुछ खास नहीं है, कुछ ट्रेड अच्छा था लेकिन एक्सपेक्टेशन बेस्ड ट्रेड था, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया, नहीं तो इसमें भी लॉस हो जाता। और वैसे भी प्रीवियस 2 दिन से तो लगातार मेरे लॉस हो ही रहे हैं। तो चलिए इसको एक्सेल शीट पे अपडेट कर देते हैं। तो आज डे 97 है ट्रेडिंग चैलेंज का और आज भी मैंने एक ही ट्रेड दिया है। लॉस मैं लिख देता हूँ, माइनस चार्जेस को ऐड करेंगे तो 250 रुपये ही लॉस होगा, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, तो इतना तो चलता है। और आज डेट जो है वो 23 तारीख है, ठीक है। तो आज भी लॉस हुआ है, प्रीवियस 3 दिन से तो लगातार लॉस ही हुआ है। तो कल शायद प्रॉफिट हो जाए, मुझे लग रहा है कि कल शायद प्रॉफिट होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो कैपिटल जो है वो 77,000 है। चैलेंज तो हमारा ठीक ही चल रहा है। तो चलिए चार्ट पे बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन बेस्ड ट्रेड था, इसलिए मैंने इसको सीटीसी निकाला था। तो सबसे पहले देखिएगा मैंने एंट्री किस बिहेवियर पे आज बनाई है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा बाइंग साइड की एंट्री यहाँ पे बन चुकी थी, जैसा कि मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। उस बिहेवियर पे मेरी एंट्री जो है यहीं पे बन चुकी थी। तो देखिएगा इस बिहेवियर के बेस पे जो एंट्री है वो यहाँ पे इस कैंडल में बन जानी चाहिए थी। ये जो कैंडल है 11:05 की कैंडल, ठीक है। और प्रीमियम में भी आप देख रहे होंगे ये वाली कैंडल है, लेकिन मैंने इस वक्त यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली थी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रीमियम जो है वो डाइवर्जेंस शो कर रहा था, प्रीमियम में उतना मोमेंटम नहीं हो रहा था। देखिएगा इंडेक्स में तो यहाँ पे इस कैंडल ने ये हाई ब्रेक कर दिया है, ये जो ब्लैक लाइन वाली हाई है इसका भी ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। इसका देखिएगा हाई पे ऊपर चल रहा है मार्केट, ठीक है। लेकिन प्रीमियम में देखिएगा, प्रीमियम में वहाँ पे प्राइस वीक था। ये देखिएगा इस कैंडल का हाई यहाँ पे है और प्रीमियम थोड़ा वीक था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि प्रीवियस 2 दिन से मेरा लगातार लॉस हो रहा है, तो बेफालतू का लॉस लेने का मतलब नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा वेट करके ट्रेड ले लूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई थी, ठीक है। नहीं तो आइडली मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाती है, लेकिन मैंने आज लिया नहीं क्योंकि कॉन्फिडेंस भी नहीं था और प्रीमियम भी थोड़ा डिफरेंट मूव कर रहा था, इसलिए, ठीक है। तो पहले ही एंट्री मैंने आपको बता दी। फिर मैंने सेकंड एंट्री यहाँ पे क्यों ली थी, देखिएगा। वो मैंने एंट्री ली थी इसके बेस पे कि यहाँ पे जैसे मैं बाइंग करने की सोच रहा हूँ, वैसे ही कई लोग यहाँ पे बाइंग करने की सोच रहे होंगे इस बिहेवियर पे, ठीक है। कई लोग मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है तो उसके हिसाब से कई लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी, ठीक है। लेकिन उन सभी के एसएल देखेगा इस लो के नीचे एसएल होंगे सभी के, है कि नहीं। अगर मान लीजिए अगर आप भी यहाँ पे बाय करते हैं तो आप कहाँ पे एसएल रखते हैं, तो सबसे सेफ एसएल होता है इस इन जो ये कैंडल्स बनी है बहुत सारी इसके लो का। तो मार्केट इसके लो के नीचे आया, यहाँ पे ब्रेक किया, तो देखेगा यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों ने बाइंग की होगी उन सभी के मार्केट ने एसएल हंट किए। एसएल हंट करते ही मार्केट ने देखिएगा कितनी अच्छी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। देखिएगा ये ग्रीन कैंडल, ये कैंडल कंफर्मेशन देती है कि यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई है, ठीक है। तो इस लो के नीचे बहुत सारे एसएल होंगे, मार्केट ने उनको हंट किया। हंट करने के बाद देखिएगा बहुत अच्छी बाइंग कैंडल बनाई। तो बाइंग कैंडल के बाद मैंने सोचा अगर मार्केट यहाँ से बाइंग साइड जा रहा है तो कैसे कंटिन्यूशन करेगा। प्राइस बाइंग साइड जाएगा, एक पुल बैक लेगा और फिर ये ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। ये बिहेवियर होता है प्राइस का, स्विंग में चलता है। तो इसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि प्राइस यहाँ से देखिएगा प्रीमियम में बहुत अच्छा खासा ऊपर गया था। तो मैंने वेट किया, एक पुल बैक पे मैंने मैंने ट्रेड लिया। मैंने सोचा कि पुल बैक आएगा मैं वहां पे ट्रेड दूंगा और वहीं से प्राइस अगेन कंटिन्यूएशन कर जाना चाहिए था। ये मेरा ही एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से। देखिएगा आप प्रीमियम में देख रहे होंगे इस बिहेवियर पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, लेकिन मार्केट ने मेरी इस एक्सपेक्टेशन को फॉल्स कर दिया। देखिएगा मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, लेकिन उसके बाद ही नेक्स्ट 2 कैंडल में इस ग्रीन रेड कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया मेरी एंट्री प्राइस के। तो एक तरह से ये ओवरव्यू फॉल्स हो गया, जो मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं है। प्राइस को यहीं से पुल बैक लेके बैंक साइड चला जाना था, लेकिन प्राइस ने ऐसा किया नहीं। तो मैंने वेट किया, या तो मेरा एसएल चला जाएगा नहीं तो मैं सीटीसी निकल जाऊंगा। तो जैसे ही मार्केट में अगेन मेरी एंट्री प्राइस के पास आया तो मैंने इस कैंडल में यहाँ पे
सीटीसी ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ठीक है। लेकिन देखेंगे तो प्राइस अभी भी ऊपर है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ट्रेड अब लो प्रोबेबिलिटी हो गया है। अब यहाँ से ब्रेकआउट भी करेगा तो जाने को तो बाइंग साइड जा सकता है, लेकिन मैं अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मेरा एक ट्रेड जो होना था वो हो चुका है, अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल से बिहेवियर पे आज मैंने ट्रेड लिया था। सो आई होप आप मेरी एंट्री का लॉजिक समझ गए होंगे। सिंपल सा लॉजिक था, यहाँ पे लोगों की ट्रैपिंग हुई है, जिन्होंने बाइंग की है उनके एसएल हंट किए। एसएल हंट करने के बाद प्राइस जैसे ही बाइंग साइड गया, मैंने पुल बैक पे एंट्री बनाई कि प्राइस आज कंटिन्यूएशन करेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो मैंने सीटीसी ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं, बाइंग साइड का ओवरव्यू क्यों था। तो बड़े चार्ट पे चलते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज कर चुका है। देखिएगा ये ईएमए के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, मतलब ट्रेंड बाइंग है। और वैसे भी देखा जाए तो ट्रेंड कब से बाइंग ही है, ठीक है। और सेकंड कंफर्मेशन देखिएगा क्या था, सेकंड कंफर्मेशन था कल की क्लोजिंग। कल की क्लोजिंग देखिएगा, कल की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी हुई है, बाइंग साइड की क्लोजिंग हुई है। कल भी मैंने यहाँ पे बाइंग साइड ही ट्रेड दिया था, मेरा एसएल हिट करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे नहीं आया, तो कल भी मेरा ओवरव्यू जो है वो सही गया था। तो बाइंग साइड की अच्छी क्लोजिंग हुई थी। इसके बेस पे मैंने यहाँ पे वेट करके एक पुल बैक के बाद एंट्री बनाई कि आज भी मार्केट बाइंग साइड जा सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। और इस दिन भी बाइंग साइड ही ट्रेड बनाया था, तो इसमें भी मेरा लॉस हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ था नहीं इस वीडियो में, इतना ही था। तो सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड लेने के पीछे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।